विद्यार्थियों, अभी मेरे द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर 2 वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं। आज मेरे द्वारा 3rd वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाना है, जिसका विषय है डिफाइन द एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड इट्स सोर्सेस। एक्सप्लेन। डिफाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इट्स सोर्सेस। प्रशासनिक विधि को परिभाषित करते हुए उसके स्रोतों को बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने मेरे इसके पहले के दोनों वीडियो लेक्चर देखे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रशासनिक विधि से तात्पर्य किस विधि से है। I mean to say we have to also define the administrative law in my before videos. इसके पहले मैंने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, उसमें परिभाषित किया है कि प्रशासनिक विधि से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों या प्रशासन में पदस्थ सभी पदीय अधिकारियों की शक्तियां, उनके कर्तव्य, उनके दायित्व, उनके अधिकार इत्यादि के संबंध में बताया गया है और वे सभी सीमाएं बताई हैं जिनके भीतर रहते हुए उन्हें इन सभी शक्तियों का, अधिकारों का पालन करना है और साथ में अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन भी करना है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि प्रशासनिक विधि क्वासी जुडिशरी है, अर्ध न्यायिक प्रकृति की है। इसकी जो प्रकृति है न तो न्यायिक है न गैर न्यायिक है, यानी कि अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशरी। तो यहाँ जो डेफिनेशन क्लोज है वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं और मैंने अभी भी बता दिया। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर, सोर्सेस। मैंने यहाँ 6 सोर्सेस लिखे हैं। नंबर 1 स्टैट्यूट, विधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी कि प्रत्यायोजित विधान, जुडिशियल जजमेंट, न्यायिक निर्णय, रिपोर्ट ऑफ कमिटी, समितियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी। हम चर्चा करते हैं नंबर 1 स्टैट्यूट, विधान। डेफिनेटली यहाँ ये जो पॉइंट है हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि प्रशासनिक विधि के सोर्सेस हैं ये, यानी कि प्रशासनिक विधि कहां से उत्पन्न हुई, इन सभी से। प्रशासनिक विधि का जो कंसेप्ट है इन सभी से होकर आया है, तो इन सब में ही देखा जाए प्रशासनिक विधि अंतर्निहित है। विधान जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधान ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा एग्जीक्यूटिव पावर एराइज होती है। अगर कानून नहीं होगा तो कार्यपालिका लागू किसे करेगी? कार्यपालिका के पास तो कोई काम ही नहीं होगा। ठीक, और कानून कहां बनेगा? विधायिका में, विधानमंडल में। ठीक, फिर वो चाहे संसद हो या विधानसभा हो, दोनों में से कहीं एक जगह। तो प्रशासनिक विधि का सोर्स है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेचर अपने आप में सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन। प्रशासनिक विधि में कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो कि भारतीय संविधान से लिए गए हैं, और अगर हम भारतीय संविधान को इसके सोर्सेस में से हटा दें तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासनिक विधि में 30% भी लॉ बचेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा भाग प्रशासनिक विधि का कॉन्स्टिट्यूशन से कवर होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ सोर्सेस में से हटा देंगे तो प्रशासनिक विधि में कुछ नहीं बचेगा। हालांकि ये बात अलग है कि इन सभी से मिलकर प्रशासनिक विधि बनती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
I mean to say, administrative law, it is a constituent of statute, constitution, ordinance, delegated legislation, judicial judgment and report of committee. इन सभी का मिला जुला रूप है भारतीय प्रशासनिक विधि। तो प्रशासनिक विधि में सबसे अहम रोल जो अदा किया जाता है वो भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान से ज्यादा भाग इसमें लिया गया है। फिर वो चाहे रिट्स हो, चाहे डेलीगेटिव पावर हो, और भी कई सारी चीजें। थर्ड, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। समय समय पर सरकार द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो अध्यादेश अपनी एक अलग ही भूमिका प्रशासनिक विधि में निभाते हैं और उनके आधार पर ही प्रशासनिक विधि द्वारा प्रशासनिक पदीय हैसियत में पदीय अधिकारियों के संबंध में निर्देश जारी किए जाते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान से तात्पर्य जब एक व्यक्ति किसी संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखता है और उसके पास सम्यक समय नहीं होता है और वो अपने उस विधान बनाने की शक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, इसे बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। जुडिशियल जजमेंट। न्यायिक निर्णय भी सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है। न्यायिक निर्णयों पर आधारित होकर ही कई मामले ऐसे हैं जो प्रशासनिक विधि द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इट इज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। न्यायिक निर्णय प्रशासनिक विधि के तहत मामलों का समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि प्रशासनिक विधि को एग्जीक्यूट करते समय अगर कोई न्यायिक निर्णय ऐसी कंडीशन में है जिस पर डिपेंड होकर कोई फैसला किया जा सके, समाधान दिया जा सके, तो ये बहुत सरल कार्य होता है। रिपोर्ट ऑफ कमिटीज। भिन्न भिन्न कमेटीज द्वारा भिन्न भिन्न रिपोर्ट दी गई हैं। उन रिपोर्ट्स के आधार पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपने फंक्शंस को अराइव करता है और कार्यों को करते हुए वो समस्याओं के समाधान ढूंढता रहता है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।